ये राशिद खलील अंसारी साहब, लंबे अरसे से आप चुनाव की तैयारी कर रहे थे मधुबनी लोकसभा में। आज आप किस पार्टी को ज्वाइन किया और क्या मकसद है? मेरा नाम राशिद खलील है। मैं मधुबनी शहर के भगवाड़ा का निवासी हूँ। पिछले कई सालों से मैं सोशल और पॉलिटिकल एक्टिव हूँ। हमारे पास एक बड़ी टीम है जिसको लेकर हम लोग मधुबनी आसपास में जो भी मसाइल होते हैं समाज को, उसको हल करने की पूरी कोशिश करते हैं। जहाँ तक हो पाता है हम करते हैं। अभी 1 महीना पहले हमने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया और घोषणा किया। लगातार हम क्षेत्र में घूम रहे थे, तैयारी में थे, तभी MIM ने यह घोषणा किया कि मधुबनी से हम चुनाव लड़ेंगे। फिर हमने अपने तमाम साथियों से बातचीत की और ये फैसला लिया कि हम MIM ज्वाइन करेंगे और अगर MIM ने हमें मौका दिया तो हम मधुबनी की खिदमत के लिए तैयार हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि 5 साल तक लोग अपने प्रत्याशी को, अपने चुने हुए सांसद को और विधायक को तलाशते हैं कि कहाँ गया, कहाँ भागा, दिल्ली भागा, पटना भागा, कहाँ चला गया, बाहरी है, यहाँ का है, वहाँ का है। लोग कहते हैं विकास विकास चिल्लाते हैं, लेकिन जब चुनाव का टाइम आता है तो 2 पक्ष में लोग बढ़ जाते हैं। एक कहता है भाजपा हराओ, दूसरा कहता है भाजपा लाओ। सवाल यह है कि भाजपा के हरा देने से या भाजपा को ले आने से आपकी सड़कें नहीं बदल जाएगी। लोग कहते हैं, मुसलमानों का आम रवैया होता है, हम ऊपर देख रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारे पाँव के नीचे गड्ढा है, वो कौन देखेगा? तुम्हारी नालियां दुरुस्त नहीं है मोहल्ले में, वो कौन देखेगा? तुम्हारा कुछ हिफाजत में नहीं है, वो कौन देखेगा? सवाल यह है कि जब काम नहीं होगा, विकास नहीं होगा, इलाके के मसाइल हल नहीं होंगे तो किसी को जिताने या हराने से क्या फायदा होगा? अभी हम MIM ज्वाइन किए हैं अपने तमाम साथियों के साथ पूरी मजबूती से। मधुबनी समेत मिथिलांचल की इलाकाई सियासत, सूबाई सियासत और राष्ट्रीय सियासत में, कौमी सियासत में पूरी मजबूती के साथ हम अपनी हिस्सेदारी के लिए जद्दोजहद करेंगे और इसके लिए जितनी मेहनत करनी होगी, जितना तगोदो करना होगा, जितनी बदनामी सहनी होगी, सब कुछ के लिए हम लोग तैयार हैं। और पूरी तरीके से मुझे लगता है कि मधुबनी जिस तलाश में थी, मधुबनी पीड़ित है और मधुबनी इस चीज के लिए पीड़ित है कि भाजपा ने पिछले 15 साल में कोई काम नहीं किया। मधुबनी इस चीज के लिए पीड़ित है कि जहां जहां महागठबंधन के लोग विधायक चुने गए उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। मधुबनी इस चीज के लिए पीड़ित है कि राज्यसभा सांसद चुना गया, उन्होंने भी काम नहीं किया। तो जब किसी ने काम नहीं किया तो मधुबनी इस चीज के इंतजार में था कि कोई विकल्प हो, और हमने अभी हमारे जो नेता हैं आदिल हसन आजाद साहब, इन्होंने मधुबनी आकर एक विकल्प देने का काम किया है। अब तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि तीसरे विकल्प के साथ पूरी मजबूती और ताकत के साथ जुड़े और अपने विकास के लिए जुड़े और अपने उत्थान के लिए जुड़े।